नमस्कार बंधुओं। गुरुदेव सारथी जी की जीवनी का 41वां भाग प्रस्तुत है। सागर की कहानी भाग 41। सारथी जी के कथनानुसार कला तथा योग दोनों की सीमा कलाकार और साधक के अनुभव की सीमा है। सारथी जी की पैनी नज़र पतझड़ में, वीराने में, नंगे वृक्ष में, किसी खाई अथवा कब्रिस्तान में भी अनदेखे अनचीने सौंदर्य को देख लेती और फिर उसकी अभिव्यक्ति कहीं तैल चित्रों के माध्यम से हो जाती और कहीं किसी अन्य माध्यम से। उन्हें बाहरी रूप आकार आकर्षित नहीं करता, ना ही वे चिकने चुपड़े चेहरों में सौंदर्य ढूंढते। उन्हें तो कर्मठता, संघर्षशीलता तथा श्रम में ही सुंदरता नजर आती। तभी मरुस्थल काव्य में वे लिखते हैं, तुम्हारे समीप सुंदर हाथ पांव टांग का होना रहा है सुंदर कार्य का प्रतीक। मेरे समीप हाथ पांव टांग और श्रम चरम सीमा रहे हैं स्वयं में सौंदर्य की। उनका ये आत्म कथ्यात्मक शेर इसी भाव की पुष्टि करता है। वे लिखते हैं, वो दिखाई जो नहीं देता वही तो मैं हूं। जिस्म सूखा है मगर लफ्ज हर एक तर मेरा। उनके अनुसार सौंदर्य के मूल में सर्वशक्तिमान की चेतना है। अतः जब बाहरी रूप आकार भी उन्हें आकर्षित करता तो वे उसमें भी परम की चेतना के ऊर्जा के ही दर्शन करते। अज्ञात में वे लिखते हैं, वह जब भी श्रृंगार करता है तो किसी सुंदर बालक में, वधू में, सुंदर नारी में, बहुत बड़े विद्वान में दर्पित होता है। जब वह श्रृंगार करता है तो गायक के स्वरों में, राग में, कविता में और लय ताल में दिखाई देता है। जब वह सुंदर दिखना चाहता है तो भरतनाट्यम और कथकली की मुद्राओं का रूप धारण कर लेता है और मूर्तियों में, चित्रों में, सितार में और वैज्ञानिक के अन्वेषण में झलकने लगता है। और फिर कभी जब उसका मन अधिक सुंदर दिखाई देने को कहता है तो वह मंसूर, यशु, कृष्ण, बुद्ध, कबीर, रामानंद, लियोनार्डो, खुसरो, रमन और चैतन्य का रूप धारण कर संसार को चकित कर देता है। वास्तविक सौंदर्य हमारी उत्तेजना का हरण कर हमें निर्मल तरंगों से भर देता है। सौंदर्य हमें विचार, भाव और कल्पना रहित कर हमारे लिए आनंद के प्रवेश द्वार खोल देता है। इसी प्रक्रिया को समझाते हुए सारथी जी लिखते हैं, ज्ञान और भक्ति में भी सौंदर्य के दर्शन उपलब्ध हो सकते हैं, परंतु इन दोनों शब्दों के अर्थों को, सभी अर्थों को छोड़ यदि इनमें प्रवेश किया जाए तो ज्ञान उपलब्ध होने के पश्चात साधक निश्चित तौर पर मात्र साक्षी भाव में रह जाता है, मात्र दर्शक रह जाता है। ज्ञान निष्ठ और ज्ञान केंद्रित मानव घटना चक्र से बहुत दूर हो जाता है। सारथी जी ने अपनी रचनाओं द्वारा इसी अवधारणा को पुष्ट किया है। उन्होंने अपनी रचनाओं में सौंदर्य के नाम पर नग्नता और अश्लीलता के अभद्र प्रदर्शन पर गहरा कटाक्ष किया है। वास्तव में सौंदर्य की पराकाष्ठा के दर्शन करने वाले सारथी जी सदैव मानव का, समाज का, धरती का श्रृंगार करते चले गए। वह तो दूसरों को सजाने संवारने के अपने संकल्प को अपने शेर के इस मतले में भी व्यक्त करते हैं, खुद जल के तेरा हुस्न सजाने के लिए हूं, चेहरे पे नई धूप उगाने के लिए हूं। मैं विश्राम गृह में प्रवेश करता हूं। सारथी जी हल्के नीले रंग के कुर्ते पर गेरुए रंग की स्वेटर और गहरे नीले रंग की पैंट पहने हुए सामने की तख्तपोश पर बैठे हैं। अक्सर वे चौकड़ी मारकर बैठते हैं, परंतु आज उनके दोनों पांव फर्श पर हैं। संकेत साफ हैं, या गुरुदेव अभी कहीं से आए हैं या शीघ्र ही कुछ करने वाले हैं। लंबे बालों की लट उनके माथे पर पड़ रही है और आंखों में एक नशा सा है। होठों पर हल्की सी मुस्कान है
उनके पास चाय का स्टील का गिलास रखा है। एक लंबे अंतराल के बाद वे चाय की चुस्की ले गिलास को दाईं तरफ के टेबल पर रख देते हैं। बाहर जोरों की ठंड पड़ रही है, परंतु इस कमरे में ठंड का नामो निशान भी नहीं। मैं उन्हें प्रणाम कर उनका आशीष पा सामने कंबल की तह पर बिछी चादर पर बैठ जाता हूँ। तभी कमरे में जम्मू कश्मीर एजुकेशन बोर्ड से पधारे वैद्य जी प्रवेश करते हैं। सारथी जी आह्लादित हो खड़े हो उनका अभिवादन करते हैं और हाथ जोड़ खड़े वैद्य जी को गले से लगा लेते हैं। इस प्रेम मिलन को देख मुझे तुलसीदास जी का ये दोहा स्मरण हो आता है, तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाये, क्या जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। सारथी जी हाथ पकड़कर उन्हें नीचे आसन पर बिठा देते हैं और खुद भी नीचे बैठ जाते हैं। फिर वैद्य जी से मेरा परिचय देते हुए कहते हैं, ये मेरा प्रिय शिष्य है, बहुत संवेदनशील, विनम्र एवं सूक्ष्म भावी है। मेरे भीतर तक रोमांच सा होता है और मैं संकोचवश बिना कुछ कहे वैद्य जी को दोनों हाथ जोड़ अभिवादन करता हूँ और अपना स्थान छोड़ चाय की तैयारी में जुट जाता हूँ। सारथी जी मेरी तरफ देखते हुए कहते हैं, कपिल जी संदेश समझते हैं, देखिए मेरे देखने मात्र से समझ गए कि मैं चाय बनाने के लिए कह रहा हूँ। फिर कुछ विराम के उपरांत कहते हैं, संत कबीर दास ने कहा है, शिष्य तो ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे, गुरु तो ऐसा चाहिए जो शिष्य से कछु ना ले। और गुरु शिष्य संबंधों पर एक लंबी बातचीत के बाद जब गुरुदेव देखते हैं कि परोसी गई चाय कुछ ठंडी हो गई है तो कहते हैं, यार मैं भी क्या सिर खाने लगा, आप सुनाइए महाराज कैसे आना हुआ। अरे चाय भी ठंडी हो गई, लीजिए। आपके प्रवचन सुनने में धन्य हो गया, वैद्य जी कहते हैं। मुझे भी बताएं मैं इस सत्संग का लाभ कब उठा सकता हूं। सारथी जी एक हल्का सा ठहाका लगाते हैं और कहते हैं, आपका हर समय स्वागत है, ये आप ही का घर है, मैं तो यहाँ मात्र एक किराएदार हूँ। फिर हंसी की झंकार से सारा वातावरण खिल उठता है। कोई आता है तो सुना देता हूँ, वरना कोई ना हो तो मैं दीवारों को सुनाता रहता हूँ। दीवारें भी सुनती हैं भाई? फिर मुझसे पूछते हैं, कहा जाता है कि दीवारों के भी कान होते हैं, दीवारों के कान होते हैं क्या? जी हाँ होते हैं, मैं कहता हूँ तो पूरा कमरा उनकी हंसी की झंकार से एक बार पुनः झंकृत हो जाता है। फिर थोड़ा गंभीर होते हुए पूछते हैं, महाराज कैसे आना हुआ? वैद्य जी कहते हैं, गुरुजी बोर्ड वालों ने कुछ रेखा चित्र बनाने का काम सौंपा है, आपसे अनुरोध है यदि आप कुछ दिनों में ये रेखा चित्र बना दें। ये कहते हुए वे बोर्ड से प्राप्त पत्र और 25-30 रेखा चित्रों के ब्यौरे की पर्ची सारथी जी को थमा देते हैं। प्रत्येक रेखा चित्र का ब्यौरा दिया गया है। रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर सवार है, पीछे उन्होंने अपने पुत्र को बांध रखा है। एक रेखा चित्र जिसमें भूदृश्य दिखाना है, वहां जोरों की बारिश हो रही है। एक रेखा चित्र में श्री कृष्ण को माखन चोरी करते हुए दिखाना है। सारथी जी सारा ब्यौरा पढ़ते हैं। ले जाइएगा। कब तक ले जाऊं? वैद्य जी पूछते हैं। कभी भी आ जाएं, आपका अपना घर है। मैंने कहा ना, मैं मात्र किराएदार हूं। ठीक है गुरुजी, 4-5 दिनों में आकर ले जाऊंगा। फिर सारथी जी को नमन करते हुए वे बाहर निकल जाते हैं। उनके जाने के उपरांत सारथी जी कोरे पन्नों पर पेन से रेखा चित्र बनाने लगते हैं। शून्य में से विभिन्न रूप आकार उभरने लगते हैं, निराकार साकार होने लगता है। कहीं कोई भूदृश्य उभरने लगता है तो कहीं हाथ में एक तारा पकड़े महारानी मीरा का चित्र, कहीं कोई स्वतंत्रता सेनानी सीमा की रक्षा करता दिखाई देता है तो कहीं प्रकृति का अनुपम सौंदर्य अंगड़ाइयां लेने लगता है। और देखते देखते सभी रेखा चित्र कुछ ही देर में बनकर तैयार हो जाते हैं। मैं मंत्र मुग्ध सा ये सब देख रहा हूँ। तभी सारथी जी की तंद्रा टूटती है और वो मेरी तरफ देखते हुए कहते हैं, अरे भाई आपको तो देर हो गई, जल्दी कीजिए, घर में सब आपकी राह देख रहे होंगे। धन्यवाद।